हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 कक्षा 11 विषय भौतिक शास्त्र जो कि आपका पेपर 2 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं जो कि आपसे 28 अंक में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इन सही विकल्प पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 28 अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, इस प्रकार से संख्या दी गई है 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो कितनी हो जाएगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो उत्तर होगा सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 3, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रक्षेप कोण जो है 45 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों, इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या होना चाहिए। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए जो है ए और बी दोनों आवश्यक होते हैं, अर्थात नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों आवश्यक हैं, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोणीय चाल यहाँ पर नियत रहेगी। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, और इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दाब बढ़ने पर जो है किसी पदार्थ का गलनांक जो है बढ़ जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संवेग का विमेय सूत्र है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो संवेग का जो विमेय सूत्र होता है mL/t-1 होता है, इस प्रकार से। इसके बाद 9वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, जड़त्व का गुण होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा जड़त्व का गुण जो है सभी वस्तुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर गोलाकार वस्तुओं में भी, केवल सजीव वस्तुओं में भी, केवल लंबी वस्तुओं में भी, सभी वस्तुओं में जो है जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, जब एक पिंड पर नियत बल लग रहा है एक समान होगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो एक समान क्या होगा, उसका त्वरण होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, वाट निम्न में से मात्रक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो वाट मात्रक होता है शक्ति का मात्रक होता है वाट। इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 13, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो यहाँ पर सरल रेखीय गति का जो उदाहरण होता है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो क्षेत्रफल है यह एक सदिश राशि है। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है हम और भी महत्वपूर्ण सही विकल्प देखने वाले हैं। यह विकल्प जो हैं हर एक अध्याय के सिलेक्ट किए गए महत्वपूर्ण विकल्प हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यह जो है वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणित 10⁻15 की घात मीटर। इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक AMU बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो एक MU बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻27 की घात किलोग्राम होता है। इस प्रकार से -27 की घात होती है। इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 की घात मीटर के बराबर होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, विमीय रूप से सही संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो लीटर होता है वह मूल मात्रक नहीं होता है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर और भी हम महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वेग को प्रदर्शित करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका शून्य क्या होगा, प्रारंभिक वेग। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वस्तु जो है स्थिर है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन दूरी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो लंबवत कब होता है, एक समान गति के। इस प्रकार से आप ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक समान गति में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, शून्य क्या हो सकता है, त्वरण। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 4 के महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको केवल सही विकल्प बताए जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको खाली स्थान, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और खाली स्थान आपको और सही जोड़ियां बताई जाएंगी। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। इसके बाद दूसरा प्रश्न है,
यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन। दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। √a² + b² + 2ab इंटू cos थीटा, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन 40 डिग्री और 50 डिग्री। 6वां प्रश्न है, अदिश राशि वह है जो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्ष से उनके यहाँ पर अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन π/30 रेडियन प्रति सेकंड। इसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन कितना होगा, स्मॉल जी होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, प्रक्षेपण कोण का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 11वां प्रश्न है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो अभिकेंद्र त्वरण सदैव जो होता है केंद्र की ओर होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 5 के सही विकल्प देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बल के जो है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर संवेग संरक्षित रहेगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसी वस्तु के जड़त्व का जो कारण होता है केवल द्रव्यमान होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, रॉकेट नोदन आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो रॉकेट नोदन आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को क्या करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, भारहीन अनुभव करेगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, नाव पर। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो है अध्याय 5 के सही विकल्प हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 6 के महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जो वाट होता है या ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। तीसरा प्रश्न है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या संरक्षित रहता है? बी नंबर का ऑप्शन, संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्न अनुसार मार्ग ए से बी पृथ्वी तल से ऊंचाई एच तक पहुंचाता है, तो किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, सभी में समान कार्य होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 7 के महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं। इस प्रकार से अध्याय 7 के विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, किसी बल युग्म का आघूर्ण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? इस प्रकार से जूल गुणित सेकेंड होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होना चाहिए? ए व बी दोनों आवश्यक है, अर्थात नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 8 के विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे अध्याय 9 के विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर अध्याय 14 तक यहाँ पर आपसे जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं। यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।